नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं कैलेंडर का तीसरा पार्ट। कैलेंडर के तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे चेंज इन ईयर से संबंधित प्रश्नों को। तो चेंज इन ईयर से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, उनको हल करने से पहले हम लोग समझ लें, यदि वर्ष साधारण है जैसे 2022, 2023, 2025, 2026 ETC, यदि साधारण वर्ष है जिसमें 365 दिन होते हैं तो उसमें जो 1 जनवरी होगा वही अंतिम अर्थात 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। यदि मान लेते हैं कि 2019 जो कि साधारण वर्ष है, यदि 2019 की 1 जनवरी को सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार रहा होगा। तो साधारण वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वही अंतिम दिन भी होता है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है कि 2024 में 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? रविवार हो जाएगा। तो यदि 1 जनवरी 2024 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2024 को रविवार हो जाएगा। कहने का आशय कि साधारण वर्ष का पहला दिन ही अंतिम दिन होता है। लीप ईयर में जो पहला दिन होता है उससे अगला वाला दिन अंतिम दिन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए रखिए कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है और लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उसके अगले वाला दिन अंतिम दिन होता है। पहला दिन यदि रविवार हो गया तो अंतिम दिन सोमवार होगा। किसमें? लीप ईयर में। आगे आ जाइए, यदि केवल साल चेंज रहे, जैसे पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 27 अप्रैल 22 का दे करके 27 अप्रैल 23 का पूछ रहा है। इसमें बदलाव क्या है? केवल साल में बदलाव है, सन में बदलाव है, वर्ष में बदलाव है, बाकी डेट और मंथ दोनों सेम है। तो करते क्या है, सबसे पहले हम साल का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 2022, 2023 इन दोनों का डिफरेंस करें तो 2023 से यदि 2022 को हम माइनस कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1। इस प्रकार से जो 1 प्राप्त हुआ घटाने के उपरांत वही हमारा विषम दिन हो गया। अब 2022 का दिया है कि बुधवार है, 2023 में पूछ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, एक दिन को इसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 27 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार या गुरुवार। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें, यदि 27 अप्रैल 2022 को बुधवार है तो 27 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे इनका यदि आप डिफरेंस करें, अंतर करें 2024 और 2022, क्योंकि डेट मंथ दोनों सेम है। यदि 2022-2024 का हम अंतर ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2। अब 2 ही विषम दिन नहीं होगा। ध्यान देने की बात है कि 2024 में अप्रैल की बात है, 2024 लीप ईयर है। अगर यही डेट मंथ जनवरी या फरवरी का होता, 29 के पहले का, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी, यदि 29 से पहले का ये होता, जैसे 28 फरवरी का पूछ लेता, तब उसमें एक दिन ऐड करने की जरूरत नहीं, लीप वर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिनों की संख्या ज्ञात करने में। परंतु ये अप्रैल की बात हो गई, इसलिए 29 फरवरी पढ़ने से एक दिन बढ़ जाएगा, सो दिनों की संख्या हो जाएगी 2 + 1 = 3। इस प्रकार से 3 विषम दिन हो जाएंगे। अब 2022 का पूछ करके 2024 का पूछ रहा है तो इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे। अब बुध के आगे बृहस्पति, शुक्र, शनि, 3 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा। तो बृहस्पति, शुक्र, शनि आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, यदि 27 अप्रैल 22 का दे दिया बुधवार तो 27 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ आप अंतर ज्ञात करेंगे तो अंतर आ जाएगा 3। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर पड़े हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 19 और 22 के बीच में कौन सा लीप ईयर पड़ रहा? 2020। 2020 एक लीप ईयर पड़ जा रहा है। लीप ईयर पड़ने से संख्या 3 के बदले हो जाएगी 4। अब 22 का दे करके 2019 का पूछ रहा है तो पहले का पूछ रहा है, जब पहले का पूछे तो उसमें इतना दिन माइनस करना पड़ेगा। 4 दिन आप पीछे चलें या
3 दिन आगे चलने बात वही होगी। यदि 3 दिन आगे आप चलते हैं तो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि हो जाएगा। यदि पीछे आप चलें कितने दिन, 4 दिन, तो बुध के पीछे मंगल, सोम, रवि, शनि, तब भी आप शनि पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट, उसके आगे आ जाइए। चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 27 अप्रैल 2022 को बुधवार है, तो 27 अप्रैल 2035 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर भी आप अंतर ज्ञात करेंगे क्योंकि केवल साल में बदलाव है। तो साल में जब चेंजिंग रहे तो साल को साल से आप घटा देंगे, 2035 में से 2022 आप घटा देंगे, आ जाएगा 13। अब यहाँ देखेंगे कि 2022 और 35 के बीच में कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, तो लीप ईयर की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि 2022 के बाद पड़ा है 24, 28, 32, कितने लीप ईयर पड़ गए हैं, 3 लीप ईयर पड़ गए हैं, इसलिए 3 दिन हम और जोड़ लेंगे, तो 13 3 हो गया 16। अब यहाँ विषम दिन ज्ञात करेंगे। विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक होती नहीं, तो 7 से भाग देकर के हम विषम दिन ज्ञात कर लेंगे। 7 से इसमें जब आप भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 शेष बच जा रहा, जो 2 शेष है यही विषम दिन हो गया। चूंकि 2022 का दे करके 2035 का पूछ रहा, इसलिए 2 विषम दिन को इसमें जोड़ देंगे, और जब हम जोड़ेंगे तो पाएंगे कि बुध के आगे बृहस्पति, शुक्र, कौन सा दिन आ गया, शुक्रवार। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि केवल यदि साल में बदलाव हो, वर्ष में चेंजिंग हो, तो हम वर्ष का डिफरेंस ज्ञात करके देख लेते हैं कि उसके बीच में लीप ईयर कितना पड़ रहा है, लीप ईयर को जोड़ लेते हैं, पुनः विषम दिन ज्ञात करके फाइनली उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। यदि आगे के सालों का पूछ रहा है, बाद के वर्षों का पूछ रहा है, तो उसमें दिनों, विषम दिनों को जोड़ देते हैं, और यदि पहले के साल का पूछे, दिए हुए वर्ष से पहले का पूछे, तो उतने विषम दिन को हम उसमें से घटा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं।